अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद शरीर आरिफ और एक और वीडियो में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। अब तक फैमिली व्लॉगिंग में बीवी के साथ प्रैंक कर दिया, बहन के साथ प्रैंक कर दिया, बीवी का फेस रिवील कर दिया, बच्चे का फेस रिवील कर दिया, ये सब तो चल रहा था और ये कॉमन था। अब तक इनकी अपनी लाइफ थी जिसको लेके ये एक्सपोज खुद ही अपने आप को किए जा रहे थे, अपने डेली लाइफ को, अपने पर्सनल मोमेंट्स को जो है एक्सपोज कर रहे थे और ये ओके था, ये इनकी अपनी मर्जी तक था। लेकिन अब क्या हुआ है, पहले आप ये वीडियो देखो। तुमने एक वाकया सुना था ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुजरते थे तो बुढ़िया कचरा फेंकती थी, है ना? तुम्हें दिखाऊं, वो देखो उन्होंने मुझे बताया, वो दो छोटी वाली विंडोज है ना, वहाँ से वो कूड़ा फेंका करती थी, ये वो वाली जगह है। ये देखो वो ऊपर से दिख रही है। अभी जो क्लिप में है, ये लड़कियां जिस जात के बारे में बात कर रही थी, बड़ी कैजुअली अपनी बहन के गले में हाथ डाल के ऐसे इशारा कर रही थी, बात कर रही थी, बहुत कैजुअली सब चल रहा था। जिस जात के बारे में बात हो रही थी, ये जात पता है कौन है? ये कोई आप और मेरी तरह आम इंसान नहीं, बल्कि ये हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात हो रही है, जिनके बारे में कुरान पाक तक में इरशाद है कि इनके बारे में जब जिक्र करो तो ऐसे ना करो जैसे तुम अपने दोस्त के साथ करते हो, अपने महबूब या अपने दोस्त के बारे में जिक्र करते हो, नहीं, बल्कि बहुत एहतराम के साथ और बहुत ख्याल से इनका जिक्र किया जाए। और ये क्या, अपनी फैमिली ब्लॉगिंग करते हुए, एक दयूसी दिखाते हुए, एक अपनी गुनाह करते हुए अपनी कजन के साथ, अपनी बहन के साथ बड़े मजे डिस्कस कर रही है। सामने वाली जो बिल्डिंग है ना, जो तकरीबन 10 से 12 माला ऊंची है, उसकी तरफ सबसे टॉप बिल्डिंग पर खिड़की पे इशारा करते हुए कह रही है कि वो जो खिड़की है वहां से वो बूढ़ी औरत झांका करती थी। अब देखो, मैं इसकी तह में नहीं जाऊंगा कि ये वाकया आया सच्चा है या नहीं, इस बात को करते हैं परे। मेन बात क्या है? मेन बात ये है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में वाकया पेश आया होगा, ऐसा ही है, जाहिर सी बात है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात को तकरीबन 1400 साल गुजर चुके हैं, यानी ये वाकया 1400 साल पहले पेश आया होगा। और 1400 साल पहले मक्का और मदीना में इस तरह की बिल्डिंग्स होती थी। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी लग रहा है? डज इट मेक एनी सेंस? मतलब वो इमारत जो है इतनी ऊंची, वो इमारत उस वक्त होगी नहीं, और वो उसकी सबसे ऊंची बिल्डिंग पे, वहां पे सबसे ऊंचे फ्लोर पे इशारा करके बोली कि वहां से वो बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कूड़ा फेंका करती थी। अब देखो, मैं यहाँ पे इस बात पे ज्यादा ट्रिगर नहीं हुआ कि उसने मतलब ये बात कंफर्म किए बगैर कह दी। ये आपका और मेरा कोई वाकया नहीं था कि मेरे साथ कोई वाकया पेश नहीं आया था जो उसने आराम से एक दोस्त समझ के कह दिया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाकया है जो वो कितनी कैजुअली बयान कर रही है। वो हस्तियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके बारे में कहते हैं कि एक मुसलमान की महफिल में अगर उनका जिक्र आ जाए तो मुसलमान के दिल रंजीदा हो जाते हैं, उसके दिल में एक अलग कैफियत तारी हो जाती है। वो नबी जिन पे हमारी जान कुर्बान, जिन पे हमारे माँ बाप कुर्बान, जिन पे हमारी नस्लें कुर्बान, और उन पे ये जैसे बेगैरत लोग अपने व्लॉग में बड़ी कैजुअली डिस्कस कर रहे हैं। ये कौन है? ये कौन घटिया लोग हैं? ये वही बहन है जिनकी एक बहन पॉडकास्ट में जाके कुछ ऐसा कह रही होती है कि उनको वही आ रही होती है कि इस गाने के अंदर अल्लाह पाक जो है वो नाउजुबिल्लाह माज़अल्लाह जो है गानों में इनसे बातें कर रहे हैं। जरा आप वीडियो देखें। अच्छा, एक गाना है वो मेरे ख्याल से वो इंडियन गाना है, सुन ले जरा, हाथों में तेरी रेखाओं सा। ये जब मैं गाना सुनती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला इंसान से कन्वर्सेशन कर रहा है, जो उसने वो लिखा इस तरह से हुआ है कि हूँ प्यार तेरा महसूस कर तू। ये तो वो घटिया तरबियत की निशानी है कि ये कभी जब रमजान आता है तो ऐसी बन जाती हैं, और जब रमजान खत्म होता है तो यही माँ बाप के सामने ऐसी कर रही होती हैं। मुझे सच बताऊं तो मुझे तरस आता है इनके माँ बाप पे। कुछ पैसों के लिए इनके माँ बाप हर चीज कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। मैं माँ बाप पे डायरेक्ट बोलूंगा, मैं कुछ गलत अल्फाज नहीं बोला, लेकिन हकीकत है तरबियत बहुत मैटर करती है। कुछ बाप ऐसे भी होते हैं और कुछ बाप जो है वो ऐसे भी होते हैं। जब तक तो बात इनकी अपनी पर्सनल लाइफ तक थी तब तक तो ठीक था, तब तक हमें कोई मसला नहीं था। ये लोग खुद बेगैरत थे, हमने ये सोच के छोड़ दिया था। हम इनको बस ये कह सकते थे कि व्यूअर्स को बोल सकते थे कि इनको इग्नोर करो, इनको देखना कम करो, यही इनकी सजा है। लेकिन जब ये हमारे प्यारे नबी के बारे में इस तरह की बात करेंगे ना कि बड़ी कैजुअली, इनको अपनी औकात नहीं पता होगी बेसिकली, तब हमारा बोलना जरूरी है, बहुत जरूरी है। मतलब ये लोगों को अपनी औकात पता होना बहुत जरूरी है। ये क्या है, इनको इनकी असलियत पता होनी चाहिए। ये कोई सेलिब्रिटी नहीं है, ये कोई मशहूर लोग नहीं है, कोई काबिल इज्जत नहीं है। ये एक घटिया लोग हैं जो वही वाली बात है। ये सारे, इनको आज के जमाने में कहो तो ये कहना बिल्कुल मुनासिब होगा कि ये लोग डिजिटल तवाइफ हैं।